बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन रुक चुका है। चीनी, आटा, टमाटर, नान, खमीरी रोटी, दूध, दही, गोश्त, फल और सब्ज़ियाँ, हर चीज़ बेलगाम हो चुकी है। हर एक चीज़ के जो दाम हैं वो बढ़ चुके हैं। ग्राम फरोशी अरूज पर पहुँच चुकी है। ग्राम फरोशी ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है, जबकि शहर की बड़ी होलसेल मार्केट अकबरी मंडी और इसके अलावा 4 बड़ी सब्ज़ी और फ्रूट मंडियों में पीरा फोर्स का अब कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहा है। शहरियों के मुताबिक उनको रेट लिस्ट के मुताबिक कहीं से भी कोई चीज़ की सहूलत नहीं मिल रही है। अगर आप फलों में से अनार की बात करें तो अनार जो है वो 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। इसके अलावा टमाटर और प्याज को भी पर लग चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए पीरा फोर्स, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर्स कितना फील्ड में मुतहरिक हैं और कितना नहीं, और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हमारे शहरी कितना परेशान है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। काम कैसा चल रहा है? काम ठीक। मौसमी ही रखी है? हाँ जी। क्या रेट है? 80 रुपये किलो। रेट लिस्ट पे क्या है? रेट इसमें देखी नहीं आई। दिखाएँ, चेक करवाएँ, हमें बाकी भी सारे रेट वगैरह बताएं सब्जियों के क्या हैं। अगर इजीली उतर सकती है तो हमें बताएं। मौसमी का क्या रेट है? ये है ना मौसमी, देखें ये रही। अंकल, हम आज ओवरऑल बात कर रहे थे कि जब से सैलाब की सूरत हाल का हमें सामना करना हुआ, उसके बाद से लोगों ने कह दिया, ख़ास तौर पे दुकानदारों ने, कि फल जो हैं वो भी महंगे हो गए हैं, सब्ज़ियाँ वो महंगी हो गई हैं, चिकन अलग, गोश्त अलग महंगा। हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि महंगाई हो गई है। महंगी होने के बावजूद ग्राम फरोशी बहुत की जा रही है। अंकल, हर एक ने अपना रेट जो है वो बना लिया है और ज़्यादा बताते हैं। ਹੁਣ कल बड़ी मंडी में 1000 रुपये रेट में गया अनार का। सही है। अंकल, सबसे ज़्यादा फ़िलहाल फल कौन सा महंगा जा रहा है? फल महंगा नार जा रहा है। अनार क्या रेट जा रहा है? नार का तो उतों ਹੁਣ कल उन्हें 1000 रुपये क्या इसे लेके नहीं आए। 1000 रुपये महंगा उसे किलो, 1000 रुपये किलो। अंकल, कौन सा वैसे अनार यहाँ पर होता है? कदारी नार। ये 410 रुपये। हाँ जी। और उधर से क्या मिला? 1000 रुपये मंडी में बिक गया। इधर किलो कौन सा देगा, लेगा कोई भी नहीं लेगा। ये तो हमारे लोगों की पहुंच से ज़्यादा दूर हो गया बाहर, मतलब चिकन से भी ज़्यादा महंगा हो गया। गाहक आता है वो कहता है कि यार सानू 400-300 मिला है, वो क्यों उतों रेट ही महंगा मिल रहा है। कौन लिया कितने ये तो बात। आप कह रहे हैं कि कसूर ना ही दुकानदारों का है, ना ही इस मंडी का, कसूर बड़ी मंडी का, ताजरों का कसूर है। हाँ जी। और क्या आपको लगता है कि कितनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं? मतलब कोई आता है असिस्टेंट कमिश्नर इस इलाके का चेक करने, या फिर पीरा फोर्स आती है? वो आते हैं, चेक करते हैं। उन्हें मिसाल एक चीज़ 10 रुपये की हमें मिल रही है, हम इसे 10.5 या 11 की बेचेंगे तो जो पीछे। हाँ जी, 8 की तो नहीं कोई देगा, ये बात है। ठीक है। अंकल, आपको बेसिक वजह क्या लगती है महंगाई की? अब हमने देखा है हर चीज़, खाली फ्रूट महंगा नहीं है, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है। ये जिन्ना चेर उतले लेवल तो काम ना सही होगा, नीचे से काम नहीं होगा। ऊपर लेवल मतलब कहाँ? ये ऊपर लेवल हूँ एक बंदा क्योंकि स्टॉक करके रखा हुआ है, वो अपनी मर्जी का रेट बांट रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप कह रहे हैं की जा रही है? हाँ जी, ये बात है। ठीक है, ठीक है। अब अंकल, हमने बात की कि महंगाई से, तो महंगाई की जब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जहन में आते हैं बिजली के बिल हमें, तो वो भी महंगे आए। सर्दियाँ होने के बावजूद भी अभी तक महंगे आ रहे हैं। चिकन की कीमतों में हमें इजाफा देखने में आया। हर चीज़ बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। कसूरवार कौन लग रहा है आपको? कसूरवार हुकूमत से बेबस हो गई है, हुकूमत से कंट्रोल। ठीक है अंकल, बाकी ज़रा मैं रेट देखना चाहूँगी। जापानी फल का कहाँ रेट वैसे लिखा हो? ये है जापानी फल 175 रुपये। ठीक है, पीछे वैसे जापानी फल भी लिखे। नैन अंकल से भी बात कर लेती हूँ कि जापानी फल का क्या रेट जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। काम कैसा चल रहा है अंकल आपका? शुक्र अल्लाह पाक का। नीचे भी सारे फल रखे हुए हैं, मुझे लगा शायद ख़त्म हो गया। माशाल्लाह इतना अच्छा काम चल रहा होगा कि रेडी ख़त्म हो गई है। अंकल, क्या रेट चल रहा है? ये तो महंगे आ रहे हैं, रेट कुछ भी नहीं आ रहा मंडी से। आप कितने क्या किलो दे? 1150 रुपये का कार्टन है, 7.5 किलो 7 किलो वज़न है। फिर परचेज खर्चे, शॉप पर ये वो हर एक चीज़ का, इधर खाना भी बाहर से है, तो महंगाई तो फिर आपको पता ही है कितनी है। किलो क्या दे रहे हैं आप? ये फ़ी किलो 200 रुपये किलो दे रहे हैं। 200 रुपये। रेट लिस्ट में 175 रुपये है। 165 से 175 नहीं बारह खाता ना।
अब क्या करें, इसका क्या हल है? अच्छा अंकल, हमने जिस भी बंदे से बात की है ना, और ये बात झूठ नहीं है कि वो झूठ बोल रहा होगा या अपने आप को बचाने के लिए, ख्वाह वो सब्ज़ी वाला हो अंकल, चाहे वो चिकन वाले हों, चाहे वो ये फ्रूट वाले हों, कोई भी हो अंकल, वो यही कह रहा है कि हमें ठीक रेट मिलता ही नहीं है, गवर्नमेंट हमें ठीक रेट लगा के ही नहीं देती। मंडी से ना, मंडी से जो रेट ये इसका 175 रुपये किलो ही उधर पड़ता है, मंडी से भी ये 175 ला के 175 तो नहीं बेचेंगे ना। मसाला भी लगाना, वो मसाला लगा रहे हैं, वो कम से कम 30 रुपये का वो मसाला ही है जो इसके बीच में पानियों के, हाँ ये वाला, ये 30 रुपये का एक कार्टन को मसाला लगता है, 20 रुपये उसके ऊपर खर्चा है मंडी से लाने का इधर, तो तकरीबन वो पड़ जाते हैं 50 रुपये। अब ये मसाला आप लोग किस तरीके से लगाते हैं? एक कार्टन में बस एक पैक डाल देते हैं? नहीं, ये 2 लगते हैं, ये 2 पुड़ियाँ लगती हैं, एक ऊपर एक नीचे, तीसरी तय में नहीं लगाती। और ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होती? नहीं, ये फारिग है। हाँ जी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 175 रुपये हम वहीं से लाते हैं, लेकिन इसको पूरा तैयार करने में आपको ज़्यादा पैसे हाँ पैसे लग जाते हैं। और ये इसका अब शापर भी हैं, इधर के खर्चे भी हैं, घर के खर्चे भी हैं, कम से कम 200 रुपये किलो बेचे ना, फिर है थोड़ा गवारा है। अब 200 रुपये किलो पड़ता ही नहीं है, तो कैसे बेच देंगे? अभी आपने क्या बताया, 200 ही बेच रहे हैं ना अभी आप? हाँ, अब 200 रुपये किलो। ठीक है अंकल, आप कसूरवार किसको समझ रहे हैं? क्या गवर्नमेंट अच्छा रेट नहीं लगा रही, या फिर मन मर्जी जो है ये बड़े आड़ती कर रहे हैं? ये पहली बात तो आड़त होनी चाहिए गवर्नमेंट खाते में, सब ये फिर मैनेज होगा, रेट कंट्रोल जो भी होगा ना फिर होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। ये आप कहें ना, ये मंडी से परचेज़ हम खुद करके लाएं, ये जैसे मार्केट कमेटी है ना, इसके हैंड ओवर होना चाहिए, परचेज़ ये दें, ये मार्केट से ये सारा कुछ ये बेनिफिट निकाल कर देंगे ना, जैसे बाहरली कंट्रियों में, सऊदीया में भी यही चीज़ है, ये इसी तरह ही होगा, ये इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अंकल, दूसरा ये वजह बताई गई कि जी सैलाब की जो हमें सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा सब्जियां, फल, बाकी चीज़ें महंगी हो गई हैं। 3 महीने का प्रोसीजर होता है, उसके बाद फिर नई फसल आई जाती है, तकरीबन 4 महीने बाद हर एक चीज़ की जो चीज़ नहीं आ रही होती है ना, जैसे अब जापानी फल आ रहा है, इसका परचेज़ नीचे है, जब ये सीज़न आउट होएगा इसका तकरीबन वो क्या स्टोर नहीं है हमारे पास, ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, ज़ख़ीरा करेंगे इसके लिए वो केमिकल वगैरह होते हैं वो लगाने पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा जापानी फल जो हैं वो कितने दिन चल जाते हैं? मतलब आज जैसे आप माल लाए हैं, ये कितने दिनों बाद जो है चल जाएगा, कितने दिनों बाद ख़राब हो जाएगा? बाद निकलता है, मसाला लगाते हैं ना, ये पूड़ी लगाते हैं, 3 दिनों के बाद। ये आपने 3 दिन बाद निकाल लिया, ये चल कितना टाइम जाएगा? मतलब कब ख़राब होना शुरू हो जाएगा? ये 2 दिन बस। 2 दिन में ख़राब सड़ना लग जाएगा? हाँ, ये गलना शुरू हो जाएगा, ये जो निशान है ना ये बर्फ़ के, ये वाज़ह नज़र आने शुरू हो जाएंगे, इसके अलावा कोई चीज़ हाल नहीं है। ये अनार जो है, आज हमने बात की, अनार तो सबसे ज़्यादा सोने के भाव, 1,000 रुपये किलो अनार बिक रहा है मंडी। 85 अनार का नाम लेते ही दिल को कुछ हो रहा है, हालांकि रेट लिस्ट में 450 रुपये किलो है। रेट लिस्ट अब तो ये जो मर्जी 400 भी दे दें, 300 भी दे दें, जिसको चीज़ एक बार ही नहीं खाएगी वो कैसे बेच देगा? अच्छा, दूसरा तो ये था कि अंकल जब हम लोगों से बात करने आते भी थे ना, तो मीडिया को देख के या फिर मतलब कहते थे कि भाई हमने किसी की नज़रों में नहीं आना, वो कह देते थे कि अच्छा हम इसी में ही दे रहे हैं, 450 में ही दे रहे हैं। अब कोई कहता, झूठ भी नहीं कहता कि हम 450 में दे रहे हैं, वो कहते हैं हम इतने में लाएं, हम इतने में ही बेचेंगे, हम घाटे का सौदा नहीं करेंगे। वजह ही यही है, अब अपने बच्चों का पेट काट के तो नहीं कुछ देने लगा ना चीज़, ये मुझे वारा खाएगी तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं इसे बंद कर दूंगा, नहीं बेच। अभी आप कह रहे हैं कि आपके लिए जापानी फल जो है वो है ठीक, आप वही रख सकते हैं, अनार आप अफोर्ड नहीं कर सकते? अनार अब 1,000 रुपये किलो, अनार 800 रुपये किलो का अनार रेट है। मंडी क्या इधर का नहीं है, मंडी का बता रहा हूँ आपको, बड़ी मंडी का। हाँ, लोअर मंडी जाके लोअर मंडी चेक कर लें, जो आड़ती है बोली दे रहे हैं। वहाँ भी अंकल बोली वालों से तो अक्सर बात नहीं होती, हमारी वो लोग नहीं करते, वो ये कहते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम बोली खड़े होके ना बात करें, वैसे बोली सुन लें, ये कितने का रेट भी। और तो अंकल हमने जब भी वहाँ के लोगों से भी बात की ना, उन्होंने कसूरवार ठहराया ये इनको जो बोली लगाते हैं आड़तियों को, और जब कभी आड़ती से बात करने की कोशिश की, वो तो कहते हैं पीछे से माल इतना आ रहा है, हम इतनी मेहनत से उगाते हैं, इतनी मेहनत से सारा माल तैयार करते हैं। जाहिर बात है, मेहनत तो हर बंदा ही करता है ना, बेचने वाला भी कर रहा, आड़ती खुद बोली कर रहा, वो भी अपना टाइम के बड़े अनार रखे हुए हैं। 1 किलो में कितने अनार आते हैं? ये अनार 2 ही चढ़ेंगे, आधा किलो के। 1000 रुपए के? हाँ, 1000 रुपए के 2। 1000 रुपए के 2 अनार कोई कैसे खाएगा? यहाँ तो 1500 दिहाड़ी पे लोग काम कर। गरीब आदमी जो लो कंट्री का वो नहीं खाएगा, जो साबिया से सीधा वो तो खाएगा ना, या किसी ने डॉक्टर कम से कम कोई पेट काट के तो खाना। दिहाड़ीदार बंदा है, आप बताएं उसके लिए कौन सा फ्रूट है, वो कौन सा फ्रूट खा सकता है दिहाड़ीदार बंदा? सिर्फ केला खाएगा।
मतलब देखिए उनके भी तो बच्चों का दिल होगा ना कि वो अनार खाएं। वो 100 रुपये दर्जन केला है, वो 120 रुपये यही दर्जन। केले की कीमत जो है वो 350 हो जाएगी रमज़ान के महीने। बस अल्लाह माफ़ करे, बस बुरे वक्त से बचा के रखे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। दुकान है आपकी यहाँ की? नहीं, आप ख़रीदारी के लिए आए हैं? तो आप हमसे बात करना, हम आपसे चाहते हैं कि अनार जो है वो अभी मुझे भाई ने बताया कि 1000 रुपये किलो जो है वो उस लिहाज से बेच रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि 1000 रुपये में कितने चढ़ेंगे अनार, तो उन्होंने कहा कि आधा किलो के 2 अनार ही चढ़ेंगे। भाई आप क्या काम करते हैं? मैं अंदर ही होते हैं। तो कोई भी इजीली अफोर्ड कर सकता है बंदा, जिसकी 1500 दिहाड़ी है, वो 1000 रुपये के क्या अनार लेके जा सकता है अपने बच्चों को? नहीं लेके जा तो क्यों अंकल हर चीज़ की पहुंच हमारे शहरियों से दूर कर दी गई है? महंगाई का तो बहाना बना के ऐसे लोगों को लूटा जा रहा है। महंगाई का बहाना नहीं है, वो बॉर्डर बंद हुआ है ना, इसलिए ये महंगा है। वैसे इसका सीज़न है, वैसे 300-400 रुपये किलो था। अच्छा, रेट लिस्ट में भी तो डालते हैं, रेट लिस्ट में भी 450 रुपये किलो डाला हुआ है। रेट लिस्ट में फिर क्यों डाला जब मिलना ही नहीं है हमारे लोगों को? हाँ, वो लिस्ट वालों से बात करनी चाहिए ना। डीसी ऑफिस जाना चाहिए ना। हाँ, ये तो जो लेके आ रहे हैं ये तो खुद खरीद के ला रहे हैं, 600-700 रुपये किलो खुद खरीद के लेके आ रहे हैं। 600-700 ला रहे हैं तो 1000 रुपये बेचेंगे क्या? 300 रुपये ज़्यादा, 400 रुपये ज़्यादा। इसमें से दागी भी निकलता है पेटी में से। फिर भी मतलब अगर 600 ला रहे हैं तो 700 में बेच लें। 1000 रुपये तो अंकल अफोर्डेबल नहीं है ना किसी के भी लिए। आप बात नहीं समझ रहे, ये 700 रुपये किलो खरीद के लेके आ रहे हैं ना, इसमें से 2-3 किलो पेटी में से दागी निकलते हैं दाने, वो भी इसी के ऊपर ही पड़ते हैं जो अच्छे होते हैं, वो इनको फिर पड़ जाते हैं 750-800 रुपये किलो पड़ जाते हैं, वो इस हिसाब से बेचते हैं। अनार का रेट पूछ रहे हैं आप, क्या बताया आपको? ज़रा बात करेंगे आप? 800 रुपये रेट बता दिया आपको। 2 मिनट ज़रा हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपने ख़रीदा नहीं, फिर आपने 800 रुपये किलो दे रहे हैं, हमें तो 1000 भी बताया रेट। मैंने पूछा ही प्राइस तो कह रहे हैं जी 800 रुपये किलो है। रेट लिस्ट आपने नहीं पूछी? नहीं, रेट लिस्ट नहीं पूछी। रेट लिस्ट ज़रा दिखाएं अंकल। नहीं, रेट लिस्ट पे तो कम होता है। अब आप देखें, ये रहा अनार, नहीं ये देखें ना, ये रहा 430, 410। अब इनसे क्या कहे बंदा? ये तो आप ही सवाल कर सकते हैं कि भाई साहब रेट लिस्ट पे तो ये लिखा है। अच्छा भाई साहब, है देखो ना, 430 से 410 है कि चक्कर अफगानिस्तान का बार्डर होया बंद, ने आड़ते ने महंगे नार खरीदे ने, इस वजह तो महंगा, नहीं तो हर रेडी ते नार लगा होता सी। हाँ जी, लेकिन मतलब आधे कीमत ज़्यादा बेचेंगे, आध कीमत ज़्यादा। 400 है, 800 बेच रहे हैं। हाँ, बार्डर तो बंद है, तो ऑर्डर बेशक बंद है, लेकिन आप ये है तो रखा होता है ना, बेचना तो है ना इन्होंने। इनको पूछे कि सरकार को पूछे, सरकार ने ये रेट लिस्ट इशू की है तो इनको चाहिए फिर इनके ऊपर अमल दरामद भी कराए। वो तो यही कहते हैं, मतलब आप खुद ही कहते हैं, मैं तो अब नहीं बोल सकती क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो नाराज़ हो जाते हैं ऑफिस वाले, खास तौर पर डीसी ऑफिस वाले। तो आप खुद ही बोल दें कि मैं अभी देखने आया हूँ 400 रुपये यहाँ पर रेट लिखा है, 430, तो मुझे जो है वो 800 बता रही है कीमत। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम अमल दरामद करवा रहे हैं, पीरा फोर्स आ रही है, असिस्टेंट कमिश्नर्स आ रहे हैं, काम कहाँ है, कारकर्दगी कहाँ है? आप खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ी। फिर मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा जी कि जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक चीज़ की प्राइस होनी चाहिए। ये 800 रुपये बता रहे हैं, उसके ऊपर 410 और 430 रुपये रेट है, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए अमल दरामद कराए ना, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी प्राइस लगा रहे हैं। आप देखें कंप्लेन नंबर पे कॉल भी करेंगे ना, कोई कॉल नहीं उठाएगा ज़रा सी भी। मतलब कोई उन्होंने कहा होगा ना रजिस्टर करवाने के लिए, कोई कंप्लेन करने के लिए आप इस नंबर पे हमसे रब्ता करें, कॉल करने की कोशिश करें। ज़रा आप आज चेक कर लेते हैं कि कॉल उठाई भी जाती है कि नहीं। ये नंबर लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है 0800 वाला। हाँ, ये करें ज़रा आप कॉल, ये गवर्नमेंट का है, कर लेंगे कॉल, है पैकेज वगैरह, बैलेंस वगैरह, ये मैं अपना नंबर दे दूँ आपको, सेम कॉल करने की कोशिश करें। आज देख भी लेते हैं कि कंप्लेन सेल इनकी खुली हुई भी होती है कि नहीं, शिकायत वगैरह के लिए। जी इस नंबर पे नहीं जी, ये अदर नेटवर्क है, ये सेम का पैकेज हुआ है। अच्छा, चलें मेरे आप नंबर से कर लें, ज़रा मेरा फ़ोन दीजिएगा। आज इससे ट्राई करने की कोशिश करते हैं ना कि अगर दूसरा अगर है भी हमारे लोगों को कन्वेंस दी हुई तो क्या मतलब बनता है, ये पकड़िएगा आप। आज हम खुद कोशिश करते हैं ज़रा कॉल करने की। आपने कंप्लेन करनी है कि भाई हम यहाँ खड़े हैं और मुझे जो है रेट ज़्यादा बताया जा रहा है, आज हम कॉल मिला लेते हैं, देखते हैं जी कितना अमल दरामद होता है। पंजाब मुहिम शुरू कर दी है। इसी तरह पंजाब के सरकारी महकमों के मुताबिक शिकायत और अदालत की ज़्यादा शिकायत कर दिया गया है। अगर आपको किसी महकमे से मुताबिक कोई शिकायत है तो
बराए मेहरबानी मुझे तफसीलात से ज़रूर आगाह करें। शिकायत दर्ज कराने के लिए 0800002345 पर कॉल करें या अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें। आपकी शिकायत मुझ तक पहुँच जाएगी, मैं बजाते वक्त मॉनिटर करूँगी। शुक्रिया। क्या करें, नुमाइंदा बात करेगा? शायद नुमाइंदा बात कर ले, मतलब यही कॉल चल रही है। अब ये नहीं पता कि आगे किसको कॉल, बस एक नंबर एक दिया, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई रिसीव ही नहीं करता। जी जी। तो जिम्मेदार आपको कौन लग रहा है कि ग्राम फरोशी हर जगह चल रही है, कोई कंट्रोल नहीं कर पा आदमी लग रहा है, जिम्मेदार गरीब आदमी है, हर काम का एक जिम्मेदार गरीब आदमी है। इसके शहरी हैं जो कि मतलब ख्वाहिश भी करते हैं, या फिर उनके बच्चे शायद जिम्मेदार हैं जो अच्छा खाने की ख्वाहिश। के बावजूद भी हमारे पास एक चीज़ मुहैया नहीं है, एक चीज़ ये हम खरीद नहीं सकते। जब ये इन्होंने मॉडल कार्ड बाज़ार बनाया था, ख़ास तौर पे ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी रेडियाँ जो हैं तकसीम की थी, उन्होंने कहा था कि मैं इस चीज़ पर अमल दरामद करवाऊंगी कि कोई भी जो ये मॉडल कार्ड वाली रेडियाँ हैं इन पे रेट लिस्ट लगी होगी, इसके मुताबिक सारे बेचेंगे, फल सब्जियाँ जो भी चीज़ें होंगी, इसके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। तो हमें तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा अमल दरामद होता। उनका कोई सरकारी है ही नहीं, कोई पर्सन हो जो करवाए, कोई भी नहीं करवाने वाला, ना कोई देखने सुनने वाला। अब इनको जिस प्राइस पे मिलने उसके मुताबिक इन्होंने सेल करनी, तो वो तो उन्होंने एक्सपेंसिव लिया सामान तो एक्सपेंसिव सेल करेंगे। हाँ, ये तो सरकार को चाहिए ना कि ये रेट लिस्ट के मुताबिक अमल करवाएं। अब इन्होंने ये इशू क्यों किया जब इस पर सेल नहीं कर रहे या करवा नहीं सकते? अब आगे आगे देखें, रमज़ान मतलब आ जाएंगे तो अभी जो केले की कीमत है क्या है रेट लिस्ट में, ज़रा आप देखें, दर्जन 130, 135 इतना ही है, और 190। अभी केले की कीमत आपको 350 मिलेगी। इस पे तो चले फिर भी कोई प्राइस रीजनेबल है, तो इस पे है ना, ये तो एक झूठ है। नहीं, इनकी रेडियो पे भी है। 100 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन 350 मिलेंगे आपको रमज़ान में। तो फिर आपको पता ही अल्लाह मालिक है। ठीक है। हमें काफ़ी लोगों ने दुकानदार पे, जब हम होते हैं दुकानों पे होते हैं, दुकानदारों ने कहा कि जी आप हमसे मत पूछें, आप मंडी जाके पूछें, मंडी वाले हमें महंगी देते हैं। अब हम मंडी आए तो कह रहे बड़ी मंडी जाएं, अब बड़ी मंडी भी चले जाएंगे तो वो कहेंगे हमारा कोई कसूर नहीं है। ये ना, हाँ, ये तो कुछ नहीं कर सकते, तो सरकार को चाहिए वहाँ से अगर इनको अपना कंट्रोल प्राइस पे मिलेंगे तो ये भी कंट्रोल प्राइस पे सेल करेंगे, जो ये गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट है। अल्लाह मालिक के आगे देखते हैं कि क्या बनता है इस मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे आप? ठीक है। रेट ज़रा आज हम पूछ लेते हैं, आपको किस रेट पे सेब दिए? ये बाजी 300 रुपये किलो लाया। 300 रुपये किलो। क्या किलो है सेब? रेट लिस्ट ज़रा चेक। एक मिनट अंकल, ज़रा रेट लिस्ट भी चेक करते जाएँ ना। जी जी। कौन सा सेब है ये? रहा 317, 320 ज़्यादा से ज़्यादा। आपने 350 दिए, 30 रुपये आपने ज़्यादा लिए हैं, किस लिए लिए हैं? 300 लिए। हाँ बेटा 300। अव्वल दर्जे का अंकल मिला है? पता नहीं यार, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪਵਾ। ये पहले दर्जे का होता है? ये मिक्स है। तो यहाँ तो पहले दर्जे का लिखा हुआ है। ये एक 317 है, एक 340 है, हम 300 बेच रहे हैं। आप 300 दे रहे हैं। और ज़रा रेट बताएं हमें, क्या क्या रखा हुआ? आपके सामने है, देख लें। अंकल अनार का रेट पूछा भी आपने? नहीं बेटा, अनार तो नहीं। अनार है? आगे ज़रा मैं पूछ के आई हूँ, अनार आपको पता है रेट क्या है? 1000 रुपये किलो। नहीं, आज तो हफ्ता पिछे दे 400 रुपये किलो जी। वो तो रेट लिस्ट में है ना अंकल, 1000 रुपये किलो दे रहे हैं वो लोग। हमें महंगा दे रहे हैं। 800, 900, 1000 रुपये किलो। अंकल आप अफोर्ड कर सकते हैं एक दिन में 1000 रुपये किलो अनार, जिसमें सिर्फ 2 ही दाने चढ़ेंगे? नहीं बेटा, इन्हें तो ना अफोर्ड होता। नहीं हो सकता ना ये भी, मतलब कैसे आपने हाथ तंग करके अपने लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए ख़रीद लेते हैं। अंकल सब्ज़ी एक तरफ महंगी हो गई है, टमाटर के रेट हमने देखे कहाँ तक पहुँच गए हैं, 500, 600। प्याज का रेट 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो। रेट लिस्ट में आपने देखा? हाँ जी, रेट नहीं देखा, लेकिन बाहर लिखा है 160 रुपये किलो ना। तो उन्होंने लिखा है ना अपनी मर्जी से अंकल, रेट लिस्ट अलग रेट देती है, मतलब डीसी ऑफिस अलग एक रेट लिस्ट देती है, जिसके मुताबिक इन लोगों पे फ़र्ज़ है कि ये उसी रेट पर सब्जियां, फ्रूट, गोश्त जो भी चीज़ें देते हैं फ़रोख्त करें। अंकल एक तो हमारे बिल्कुल भी मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी अमल नहीं करता। दूसरा ये कि रेट लिस्ट पर भी कोई अमल नहीं करता है, ग्राम फरोशी हर जगह चल रही है। ज़िम्मेदार आपको कौन लगता है? आपने देखा होगा कि आए रोज़ टीवी पर मतलब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीव करते हैं। जिथे किसी दाल लगा उन्होंने लाया है अपना, हर किसी ने। लेकिन पीरा फोर्स सुना था काफ़ी काम कर रही है, यहाँ तो हर जगह ग्राम फरोशी चल रही है। बिल्कुल, ਤੁਹਾਡੇ सामने मंडी इतने नहीं फर्क है। दुकान क्या करें? हाँ जी। तो ये अंकल आज हमने वैसे ही गुजर रहे थे तो पूछ लिया रेट ना ये इसका ड्राई फ्रूट्स का भी, तो वो भी आसमानों से बातें करें, वो भी नहीं खाने के लायक। बिल्कुल, इसलिए क्या
आप गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि रेट लिस्ट के मुताबिक तो अमल दरामद करवा? हाँ होना चाहिए बिल्कुल। हाँ चैलेंज अंकल, ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। फ्रूट्स के हमने आपको रेट बताए कि किस तरीके से आसमानों से बातें कर रहे हैं। सब्ज़ियों की हम आपको रेट बताते चलें और देखें कि सब्ज़ियों के रेट क्या हैं और क्या हमारी लोगों की पहुंच में है या नहीं। रेट लिस्ट पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है ये हम आपको अब दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल, काम कैसे चल रहा है आपका? काम पास गुजारा मुजारा ही हो रहा है। गुजारा कैसे हो रहा है? माशाल्लाह सारी सब्ज़ियाँ तो आपकी बिक गई हैं। नहीं बिकी कहाँ है, ये देखो ये परसों की मैं बेच रहा हूँ, इधर भी लाइट करे, ये मैं परसों की बेच रहा हूँ, ये नहीं बिक रही, महंगाई बहुत है, क्या करें। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा छोटी सी हैं, मतलब ये तो ऐसी नहीं होती, मूलियाँ तो काफ़ी अच्छी आती हैं, देखे जैसे पीछे रखी हैं। ये ऐसी सस्ती है, वो जो बड़ी है वो 500 का गट्ठा मिल रहा है, जो ये वाला गट्ठा है ये 300 का ला के बेच रहे हैं। अच्छा तो तब लाएंगे ना, दाम अच्छे होंगे, जब दाम ही ज़्यादा तो फिर क्या करें हम। अंकल ये बताएं कि कौन कौन सी सब्जियां आपने रखी हुई? ये दोनों अड्डे आपके हैं ना? ये एक अड्डा मेरा है, ये मूलियाँ रखी हुई हैं, ये प्याज रखा हुआ, वो पालक रखी है, वो सुबह से रखी हुई है, एक गट्ठी भी नहीं बेची मैंने। हाँ क्यों? एक पत्ता भी नहीं बेचा। महंगी क्या रेट जा रहा है? पालक बेच रहे हैं हम 50 रुपये किलो। और रेट लिस्ट में क्या है? रेट अंकल इसमें तो पालक नहीं है, ये पालक फॉर्मी यही होती है ना, 45 रुपये 42। हाँ जी, तो 50 रुपये 40 रुपये बेच रहे हैं हम। टमाटर क्यों नहीं रखे अंकल आपने? टमाटर इतने महंगे हैं, क्या करें हम, कहाँ से ला के रखें। महंगे हो गए टमाटर, आज महंगे होने की वजह आप बता ही दें। महंगे होने की वजह यही है कि महंगे पीछे से महंगे आ रहे हैं, हमसे थोड़े पीछे से जो है बड़े लोग वो उनका रेट होता है, हमारा कोई रेट नहीं, ना कोई हुकूमत का रेट है, ये रेट उन लोगों का जो पीछे से सेल करते हैं। ज़रा बताएं आज क्या है? टमाटर इधर पता नहीं आगे पता नहीं क्या बिक रहे हैं। यहाँ तो लिखा है 175 रुपये और 160, अव्वल दर्जा 175 और दोम दर्जा जो है वो 160। हाँ जी, तो यहाँ तो बिकते होंगे 250-300 रुपये बिकते होंगे, इससे कम नहीं होंगे। और मैंने अंकल आप यकीन करें 600 रुपये तक जो है वो बिक रहे हैं मार्केट में, लोग बेच रहे हैं। क्या हम नहीं कर रहे अंकल? वो जुल्म नहीं कर रहे, जुल्म उन्होंने जो 550 बेच रहा है ना, अगर वो 550 बेच रहा है तो वो उसने 500 रुपये किलो खुद खरीदे हुए हैं। पर आप कह रहे हैं कि यहाँ जो है वो 200 रुपये 250 रुपये तक मिल रहे हैं, अगर यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ से 200-250 रुपये अगर मिल रहे हैं ना, तो बाहर से जो परचून बेच रहे हैं उनको, वो जो 250 लेके गए हैं उनका भी फर्ज है, वो किराया भी लगाते हैं, सारा कुछ लगाते हैं। 300 बेच दें, 600 बेचने का मकसद क्या? 600 नहीं अब बिक रहे होंगे, क्योंकि आज जगह दिन है, जो अगर सस्ते हैं तो आज 600 नहीं बिकते होंगे। ये आप मुझे आज से 8 दिन का पहले पूछ रहे हैं, वो 600 होगा 500 होगा, आज के दिन को जो है ना 300 रुपये, इधर से 250 लेके गए हैं तो वो 300 रुपये किलो बेच। सब्जियां महंगी होने की क्या वजह? क्यों सब्जियां महंगी हो गई? फ्रूट तो बहुत महंगा हो गया, अब सब्जी क्यों महंगी होने का ज़्यादा मसला ये है कि जो हमारा सैलाब आया है, ये खेतों में सब जो ना पानी तो गुजर गया, सैलाब तो पुराना हो गया, जो गुजरा है वो सारी तबाही फेर गया। हाँ, जिधर जिधर से गया वो सारी तबाही फेर गया। अब जो दोबारा उन्होंने खेती बाड़ी की हुई ना, जो दोबारा खेती बाड़ी की हुई ना, उसके बाद जो अब आएगा ना तो वो सस्ता होगा। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। कोई सस्ती सब्जी है जो हमारे लोग खरीद लें, जो हम जैसे लोग खा लें? पालक सस्ती है, पालक खा लें। हाँ, क्या करें फिर, खाते हैं लोग, क्या करें, कई लोग कैसे खाएंगे? बस खा लेते हैं, गुजारा करना है, मजबूर लोग खा रहे हैं, जो मजबूर लोग हैं वो। तो आपने बता दिया अंकल, सोच में ही पड़ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये क्या करें, खुद 450 का लिया, 500 का बेच रहे हैं। चलें साथ वाली दुकान पे हम जाते हैं, वहाँ सारा और आइटम्स पड़ी हैं सब्जियों की, उनसे भी बात कर लेते हैं कि सब्जियों के रेट क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। कैसे हैं, काम ठीक चल रहा है? ठीक है। प्याज का रेट क्यों आप ज़्यादा दे रहे हैं? पीछे महंगा आया, पीछे कितना महंगा आ गया? बहुत महंगा। कितना? 8,000 की जाली। अच्छा, तो आपने कितने का दिया? 100? 200, 2 किलो 340 रुपये। फी किलो का बताएं जरा। 180। 80 रुपये किलो। खुदा का खौफ खाएं, रेट देखें। 125 रुपये भाई रेट है। क्यों दे रहे हैं ज़्यादा महंगी सब्जियाँ? बाजी महंगी हैं पीछे नहीं मिल रही सब्जी। क्यों अंकल, क्यों सब्जियाँ क्यों खत्म? ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੋਲੀ ਡੱਕੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अंकल मैंने जब पता किया था तो वो कह रहे थे कि हम तो उसी रेट में देते हैं। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਆ ਹੈ। उससे पहले टमाटर बहुत महंगा था। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। हम तो खरीद ही नहीं सकते अंकल, अब कुछ भी क्या खाएगा गरीब? ਗਰੀਬ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਬੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ये तो गरीब नहीं रहे माशाल्लाह, टमाटर प्याज बेच बेच के ये तो इतने ज़्यादा अमीर ठीक ठाक हो। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ कोई मीडिया वाला नहीं डाकदा है जा के। हम तो जाते हैं, हम तो देखते हैं वहाँ। नहीं जाते, हम जाते हैं अंकल, जाते हैं। मेरे बड़े प्रोग्राम्स हैं। कोई अफसर बैठे इधर पीछे बैठे हैं तो वो आते हैं देखने के किस रेट पर सब्जियां। बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी पता है कि 160 रुपए किलो प्याज दे रहे हैं। प्याज उन लोगों ने 100 ਤੇ 20 40 30 ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ये वाला रेट लिस्ट पे है 125 रुपए किलो अव्वल दर्जे का। 200 विक रहा। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 130। आप जाए ना, आप फिर ये किस लिए बैठे हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ 130 ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? वो तो है, लेकिन अब देखें ना 125 रुपए 130 बेच दें, हम कहेंगे कि चलें आप लोगों का थोड़ा बहुत है, यहाँ पर मेहनत भी लगती है। खरीदा नहीं साडा, महंगा खरीदा हुआ है 150 लाहौर मंडी नहीं को ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ। अंकल सब्जियां महंगी बिकने की क्या वजह है? हर जगह ही महंगाई होनी। ਸਬਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਜ ਬੰਦਸ਼ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ महंगी हो तो फिर बिकती नहीं। तो ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ भी बहुत है ना अंकल, स्टोर कर लेते हैं। भाई ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी, चले आप इनको माड़ा कह रहे हैं, जो मतलब 160 रुपए फ़ी किलो प्याज बेच रहे हैं, हालांकि रेट 125 है। आप इन्हें माड़ा कह रहे हैं जो कि टमाटर का रेट कम है और मतलब 450-500 रुपये तक दे रहे हैं। अंकल एक दिहाड़ीदार बंदा जो कमाता ही 1500 से 1600 है, वो तो टमाटर प्याज फिर इसके अलावा सारी चीज़ें तो नहीं ख़रीद सकता ना। वो 1 किलो अनार ख़रीद सकता है, अनार 1000 रुपये किलो दे रहे हैं। उधर नहीं पुछदी ये हुकूमत, ਜਿਹੜਾ अनार 700-800 रुपये किलो है दूसरा कंधारी, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ क्यों है? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ गरीब ज़्यादा गरीब है ਉਹਨੂੰ मारते हैं। दूसरा ये कि हमें यही कहा गया कि जो हर इलाके का जो असिस्टेंट कमिश्नर है ना, वो जाता है, वो चेक करता है हर जगह सब कुछ। नहीं जाते ही नहीं उधर। मीरा फोर्स जा रही है नहीं है ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਚੌਕ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਫਿਰ? अच्छा, वैसे अंकल मैंने कभी सुना था कि ये जो ये मंडी है, यहाँ पर रेट जो हैं वो कम मिलते हैं। दुकाना ने मंडी थोड़ी हैगी है। बहुत ज़्यादा रेट हाई अंकल, बेचारे लोग परेशान हैं हमारे अंकल। भाई एक किस तरह लिया के बेचणगे? तो फिर रेट लिस्ट पर क्यों कम रेट लगाया हुआ है? रेट लिस्ट इन्हां दी गलती है। ये देण खां, हाँ ये देण खां पूरा रेट भी इस रेट ते सब्जी पिछों आई है, उस रेट दी लिस्ट बना के देण। ये क्यों इन्हां नूं धोखे नाल मतलब मारदे ने गरीबां नूं? इन्हां दा परचा किस तरह कट्टिया जाएगा जे पूरा रेट दे दित्ता ते पूरे रेट नाल दित्ती सब्जी? ये तो नहीं मैं परचा कट सकते साढ़े खिलाफ।
पर्चा तां ही कट्टिया। सब कुछ आप छोड़ें, आप ये बताएं, आप शहरी हैं, आप भी खाते हैं, आपने भी मतलब जॉब की होगी, कमाया होगा, फ़ी किलो टमाटर की क्या कीमत होनी चाहिए जो इजीली ये लोग भी बेचें ऐसा आराम से, हम लोग भी खरीदें? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। प्याज, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अनार, ਅਨਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਖਾ ਲਵੇ। ਦੇ ਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾਰੀ ਅਨਾਰ ਹੈ ਉਹ 200, 250, 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਉਹ 400, 500, 600 ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਬੀ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 800 ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਬਲ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। कल हालात कभी बेहतर हो सकते हैं? ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਵੇ। कह रहे हैं पाकिस्तान के हालात कभी बेहतर नहीं हो सकते? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ कोई बादशाह नहीं है। ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ कैसे? ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਫਜ਼ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਸ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 32 हालात तब ठीक हो सकते हैं जब छोटे दुकानदारों के बजाय बड़े मगरमच्छों को पकड़े। मगर मच्छा ਨੂੰ नहीं फाड़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। नाज़िर, हम कुछ और दुकानों का रुख करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं कि फल के रेट जो हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? आपके काम ठीक चल रहा है? हाँ जी ठीक है। आप बताएं कितने महंगे फल दे रहे हैं? 500 रुपये किलो है अनार। अनार 500 रुपये किलो है। रेट लिस्ट ज़रा ला दें। रेट लिस्ट पे कितना है अनार? उधर 400, 410, 20 है। 500 के क्यों दे रहे हैं? महंगे बहुत हो गए हैं। वाटर बंद मंडी से। कितने मतलब फ़ी किलो के लिहाज से कितना पड़ा होगा आपको मंडी से, और आप मंडी के लिहाज से कितना मार्जिन रख के यहाँ बेच रहे हैं? किलो मगरू 30-40 रुपये मार्जिन रखते हैं फ़ी किलो के साथ। आप कितने का दे रहे थे, आपने क्या बताया? 500 रुपये। आप तकरीबन 450 का लाए हैं? हाँ जी 450 रुपये। आप पता कर लें मंडी से 450 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा। आज बहुत नहीं है, जो फल है ना इनमें बचत नहीं है। अब बहुत पीछे मंडी में माल मिल नहीं रहा। मंडी में माल छाट है, वो ना बार्डर बंद हुए पड़े हैं अफगानिस्तान से, इसलिए फल बहुत महंगा। और जो है ना लेकर ही नहीं आए, ये कल परसों का पड़ा हुआ है। हाँ जी दोबारा नहीं लाएंगे, बंद कर देंगे। तो कोई भी नहीं खरीद सकता ना, मतलब फ़ी किलो अनार 500। हम भी नहीं लेकर आए, हमने छोड़ दिया, गाहक पैसे नहीं भरता। सेब 250 रुपये किलो। किलो ये क्या रेट लिस्ट में इनका रेट क्या है? ये तकरीबन 250 ही है इसका रेट। तकरीबन 250 है। अच्छा, और आपने अंगूर भी रखते हो? हाँ जी। वो क्या किलो? अंगूर ये 150 का पाव है। और रेट लिस्ट में 580 रुपये। भाई इतनी सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, क्यों महंगी कर रहे हो? पीरा फोर्स वाले नहीं आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा बेचो। आप बेच रहे हैं? हाँ जी, रेट लिस्ट पे भी यही रेट लिखा हुआ है, मार्केट का रेट है। आप इतना महंगा नहीं है रेट लिस्ट पे। ना अनार बार्डर है बंद अफगानिस्तान का, इसलिए महंगा। आज गए हैं मंडी, वापस आ गए हैं। 800 रुपये किलो, 600 रुपये किलो मंडी बिक गए हैं, इसलिए लेकर नहीं आए। ये परसों का पड़ा हुआ है, ये बेच के रेडी बंद कर देंगे। भाई आपको लगता है आने वाले दिनों में हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे? बेहतर नहीं होंगे, ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, ठीक है? काम कैसे चल रहा है आपका? बिल्कुल ठीक है। ठीक चल रहा है। थोड़ी बहुत परेशानी, कोई पीरा फोर्स तंग करती है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर तंग करता है, कोई परेशानी? रिक्शा सानू अज तक किसी ने तंग किया। आपका रिक्शा है तो आप इधर क्या करें? फ्रूट खरीद? तो है नहीं था। किसकी शॉप है?
ਉਹ ਪੱਟੀ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀ दोस्त की है? हाँ दोस्त है ये कहे ना कि आपके दोस्त मैं ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਾ रिक्शा चला रहे हैं, गैस पे चला रहे हैं, पेट्रोल पे? गैस पे चला रहे हैं या पेट्रोल? गैस पे चला रहे हैं। अफोर्ड कर लेते हैं, सारा दिन इतनी कमाई हो जाती है। ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਲਜ यूनिवर्सिटी वगैरह तो एक अच्छा निज़ाम वगैरह। हाँ जी सब कुछ हो के भी इजीली घर चल रहा है आसान से, अल्लाह का शुक्र। बिजली के बिल, बच्चों के अखराजात, सारी चीज़ें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक बस मंजूरी दे देता है। पता है आपको सब्जियों के रेट क्या जा रहे हैं? नहीं कोई नहीं पता? नहीं खरीदते तो होंगे ना? नहीं मैं नहीं खरीदा, घर से खरीदते हैं, घर वाले खरीदते हैं। अच्छा, अनार बहुत महंगा हो गया आजकल, 1000 रुपए किलो, 800 रुपए खा सकता है माड़ा बंदा रिक्शे वाला नहीं खा सकता अनार। आप अफोर्ड कर सकते हैं 1000 रुपए फी किलो अनार? ਅਸੀਂ ਆ ਕੇਲੇ ਲੈ ਲਈਦੇ ਨੇ 80 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵਾਲੇ। बस गरीब के लिए केले रह गए। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਈਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 100 200 ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। हाँ ऐसा ही है, हम लोग भी इतने में खुश हो जाते हैं। बिल्कुल जी। और ये सेब ये नहीं लिए? नहीं सेब महंगे है, 200-250 300। अगर सब्जियों की भी बात करें तो सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। 2 दिन से प्याज भी महंगी है, टमाटर भी महंगे। 300-350 रुपए किलो ने। 600 रुपए तक बिका है। हाँ पर इतने तक बिका है, हालांकि कीमत इतनी हुई है। बस मुर्गी सस्ती हुई है, बाकी हर चीज़ महंगी है। रोज मुर्गी खाएंगे, प्रोटीन कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ आलू मटर गाजरा। कोई हालात बेहतर हो सकते हैं? अल्लाह ही करने ने जी। चलान चलून तो नहीं हो रहे आप? नहीं हो रहे हैं लेकिन अभी घट हो रहे हैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜੀਦਾ। क्या कभी आपका हुआ है बेवजह चलान ऐसे ही कर दिया हो पकड़ के? बेवजह तो नहीं करते ने या तो कभी आपको लगा हो कि यार ये नाजायज़ है या ये नहीं होना चाहिए था? ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਕਰ ਚੌਂਕ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਮੈਂ ਜੀ ਗੈਸ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ? मैं ठीक कर दो। हाँ जे गैस से हो फिर पेट्रोल तो रौला। गैस वाले बंद हो रहे हैं तो सारे ही बंद करें ना। हाँ यही गल है ना, तो सारे ही बंद हो जाएं। हाँ जी चलें अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है आप? काम ठीक चल रहा है भाई आपका? सही चल रहा है। सेब का सारा रेट बताएं। सेब का रेट 200 है। 200 रुपये किलो, ठीक अच्छे सेब है? हाँ अच्छे सेब है। रेट लिस्ट किधर है? वो आगे है। रेट लिस्ट पे क्या है? 320। रेट लिस्ट पे 320, तो आप 200 क्यों दे रहे हैं? बस हमें सस्ते हैं तो बस सस्ते बेच। कहाँ से आया आपको सेब? मंडी से। मंडी से। तो अभी हम सिंहपुरा मंडी में थे, उन लोगों ने कहा कि जो बड़ी मंडी वाले हैं ना, ये सबसे महंगा सौदा देते हैं। तो आप कह रहे सस्ता मिला? बस कुछ चलान आ जाता है, एक आधा आ जाता है। अब ये पीछे पड़ा, ये 300 बेच रहे हैं। वो महंगा। क्वालिटी का डिफरेंस? हाँ जी अच्छा है, साफ सुथरा है। हाँ जी ये थोड़ा 200 का निशान है। हाँ जी। अनार और चीज़ें नहीं? अनार 800 रुपए किलो मंडी च पैंदा पे। और कितने का बेचेंगे अगर यहाँ रखेंगे आप? ले आंदे नहीं, बेचने का फायदा ही कौन है। क्यों ऐसे, क्यों इतनी फल सब्जियाँ क्यों महंगी करती हैं भाई? क्यों महंगी हो गई हैं? आपको क्या वजह लगती है? मसलन कह रहे हैं भी बार्डर बंद है, तां करके कोई चीज़ नहीं आ रही मंडी च, इसलिए बंद। हर चीज़ महंगी, अंगूर भी महंगा है, अनार भी महंगा है। बस आप अफोर्ड वैसे कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए? कर सकते हैं लेकिन इधर गाहक पैसे नहीं भरता। ऊपर मेरे हिसाब से लिखा हुआ है 600 लिखा हुआ है। नहीं अनार 400 रुपए तक लिखा हुआ है। 200 जी 400 मंडी च 800 रुपए किलो पै रहे हैं, किन्ने लेना है? और 1000 रुपए दुकान वाले दे रहे हैं। हाँ जी 1000 रुपए दे रहे हैं। भाई कितने दाने आ जाते हैं? किलो में बड़े डालें तो 3 आ जाएंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 तो 5 आ जाएंगे। कोई हालात वैसे नहीं बचे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिन्नी देर बार्डर बंद ने ना उन्नी देर सौदे महंगे हैं। फ्रूट बहुत महंगा क्योंकि मंडियाँ बिल्कुल वेलियां हुई हैं, ने मंडियाँ ही सौदे। हमने सर ये वाली बात तो मान ली कि बॉर्डर जो है वो बंद है, जिसकी वजह से फल और सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। चीनी भी हमारी अपनी पैदावार है, गंदम भी अपनी पैदावार है, इन चीज़ों में भी इजाफा है, गोश्त में भी इजाफा हो गया है। भी महंगी हुई हैं अभी चीज़ें, चीनी भी महंगी। हाँ जी हर चीज़ महंगी हुई। सारा कसूरवार जो है वो सैलाब को इन्होंने ठहरा दिया। सैलाब तो गुजर गया, चला भी गया, रावी खुश्क भी हो गई वापस। सैलाब तो आया तो गया चला, बस उधर तो रोड़ा ही कोनी था। तबाही वहाँ से शुरू हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। फिर सीधी बात है कि अगर आप लोग कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं इदारों की बात कर रही हूँ, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बात कर रही हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर्स की, पीरा फोर्स की बात कर रही हूँ, अगर सर ये उन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं करवा सकते जो रेट लिस्ट में है, तो ये रेट लिस्ट जारी ही क्यों करते हैं? बस वो ना दफ्तरों के विच बैठ के ही बना दिया ना रेट लिस्ट, अगे जाके चेक नहीं करते, चेकिंग नहीं करते, उत्थे बैठे बना देती तो की पता चलता इस तरह। अब जैसे ये दुकानदार हैं, हम मैंने इनसे पूछा कि आप क्यों भाई महंगी दे रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम मंडी से महंगी लाए हैं, मंडी वाले हमें महंगी दे रहे हैं। मंडी जाओ तो वो कहते हैं बड़ी मंडी जाएँ, बदामी बाग जो है मंडी, उधर वो वाले जो है वहाँ तो सांप बैठे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, वो बहुत
चीज़ें महंगी देते हैं। अब उनसे पूछो तो वो कहते हैं भाई आड़तियों से पूछो, आड़ती नहीं सही रेट लगाते। चले भी जाते हो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਸੌਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ 250-300 रुपए चीज़ पैंती। आप सुने ना, हम आड़तियों से भी बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि भाई हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ये तो जो काश्त करता है वो हमें महंगी देता है। अब बताएं हम किससे जाके पूछें? किससे पूछें, बस सौदे ही मांगे जी, की करें। कोई हो सकती है बेहतरी, पीरा फोर्स बना दिया है हमारे बेचारे भाइयों के लिए। बेचारे भजे, वो भी बेचारे भजे फिरते हैं। बेचारे नहीं है वो, बेचारे नहीं है, बेचारा मत कहें। अच्छा, बाकी ये अभी वो भी बेचारे पता करते ही नहीं, फिर उन बेचारों का बस खाली इन बेचारों पे चलता है। किलों का क्या रेट? किले तो सस्ते ही हैं। तो अभी ये बताएं, अभी तो आपको कह रहे हैं आप सस्ते मिल रहे हैं, आप सस्ते बेच रहे हैं, रमज़ान में ये रेट कहाँ तक पहुँचाएगा? रमज़ान में 400 तक चला जाएगा, 400 तक। सेब 400 चला जाएगा, केले भी 350 तक चलेगा। अच्छा जो सेब है ना, अच्छा वो 400 ही, 350 ही, 300 ही है जो हौले भारे ना। अभी तो फिर भी हमें 100 रुपये 200 रुपये तक मिल रहे हैं, रमज़ान के महीने में नज़र नहीं आएंगे। हाँ, वो तो महंगे हो जाए। देखें कि क्या हाल है, मतलब यही होता है ना, जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो चीज़ महंगी हो जाती है। फिर ना 20 जने जाना होंगे ना मंडी, वो कई दारियां का यो हिसाब था भी कई बेचारों का कारोबार बंद हो जाता है, वो फिर वो भी मंडी जाते हैं, जिथे 20 जने उत्थे 40 जाते हैं, फिर एक ने बोलना है 100 रुपया, दूजे ने 200 बोलना है। हाँ जी, वो फिर तां सौदे महंगे हो जाते हैं, इस तरीके महंगे होते हैं। ये नाज़रीन 12 बार हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं, इससे पहले भी ये जो हाल अब है, पहले भी यही हाल था। हमने जब डीसी ऑफिस गए थे वहाँ से हमें टीम नहीं दी गई थी और यही कहा गया था कि आप वेट करें, डीसी साहब किसी मीटिंग में बिजी हैं। हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से रब्ता करने की भी कोशिश की थी, असिस्टेंट कमिश्नर से भी, कि कोई आए हमारे साथ फील्ड में चले, जो लोग महंगे दामों सब्जियां और फल बेच रहे हैं, जो ग्राम फरोशी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम क्रैक डाउन करते हैं और दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। तो माजी के हम हालात आपको दिखाते हैं, आप वो देखें, वापस हम आपको दिखाएंगे कि मज़ीद और कितने हालात ख़राब हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र। अभी आपने ख़रीदी है सारे सामान, आपने देखा, आपने रेट लिस्ट इन्होंने कहीं बाहर लगाई हुई है ताकि आप रेट लिस्ट के मुताबिक देखें और आप उसके मुताबिक सौदा सेल्फ लें, सब्जियाँ लें, फ्रूट लें, जो भी आपने लेना है। अभी हम किसी से भी पूछे ना रेट लिस्ट का, वो रेट लिस्ट उनके पास नहीं होती है। मगर ये बुजुर्ग है ना, ये अगर 300 रुपये टमाटर बेच रहे हैं, ये बाहर लोग 400 रुपये भी बेच रहे हैं, 450 कल मैं मंडी से लेके आया हूँ 350 रुपये किलो, ठीक है। और मतलब हर बंदे ने अपना अपना रेट रखा हुआ है। मतलब कहीं भी हो, डीसी ऑफिस का किरदार, पीरा फोर्स का किरदार, इसके अलावा मजिस्ट्रेट का किरदार ना होने के बराबर है। नहीं मैडम, कोई काम नहीं, कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। या मतलब काफ़ी लोगों ने शिकायत की थी मुझसे पहले, मैंने सुना ही था कि पीरा फोर्स के एहलकार आते हैं, मंथली पैसे लेके चले जाते हैं, और अब मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि शायद मुबैना तौर पर वो इस चीज़ में मुलव्विस हों कि वो आते हैं, वो पैसे ले जाते हैं। टमाटर को तो आग लग गई है। जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर कोई बेनिफिट कोई नहीं है, हर बंदा अपने रेट से सामान दे रहा है। भाई आप जॉब क्या करते हैं? मैं रेलवे मुलाजिम हूँ। आप भी रेलवे मुलाजिम हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप खाली सब्जियों पे उड़ाते हैं। मैडम आपके सामने देखें, पाइया पाइया चीज़ लेके जा रहे हैं, उसकी हालात ऐसे हैं, नहीं तो हमने कभी किलो 2 किलो से कम चीज़ नहीं ली, मगर हालात ऐसे हो गए कि उस हिसाब से हम चलना पड़ता है। अभी आप देखें रेटिस, आपको सबसे पहले इसकी इबारत नजर आएगी कि ग्राम फरोशी एक जुर्म है, सबसे ऊपर लिखा है ग्राम फरोशी आप नहीं कर सकते, नाजायज़ पैसे किसी से वसूल नहीं कर सकते। ये जुर्म तो सरेआम हो रहा है कि जिसका भी दिल करता है वोट की जितनी भी कीमत में सब्जी फ्रूट फल बेचना होता है वो बेच देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ये वर्कशॉप समझते हैं फिर आप हमारे इदारों का? मैडम कोई किरदार फोर्सेस बना दी, कोई किरदार नहीं है। देखें ये बुजुर्ग है ना, इनसे आप सामान का रेट पूछ लें, वो सामने रेट पूछ लें, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। मतलब हर बंदे ने अच्छा, वो सामने जो चीफ मिनिस्टर की जो उन्होंने लगाई हुई अपनी रेडियाँ वगैरह, उन पे तो फ़र्ज़ था कि वो लोग रेट लिस्ट जो है वो अपनी दुकान पे आवेज़ा करें, उसके मुताबिक ये लोग सब्जियां और फ्रूट दें। और भाई ये भी है कि जो ये नई अपनी रेट लिस्ट जो है आवेज़ा करता, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। मैडम ये इन्होंने रेडियाँ दी हैं, आप जाकर देख लें, किसी एक के पास भी रेट लिस्ट, इनका काम है कि उन्होंने कहा मेंशन करें सामने, ठीक है, और किसी ने नहीं की हुई, ठीक है। अगर कोई आ जाता है तो वो लगा देते हैं, अगर नहीं होता तो वो अपने हिसाब से ना वो रेट लगाते हैं। अब ये अनार मैंने पूछे हैं, वो 700 रुपये किलो बेच रहे हैं, वैसे इसका रेट 250 रुपये 200 रुपये। एक दिहाड़ीदार बंदा जिसकी दिन की दिहाड़ी 1500 रुपये है, 1600 रुपये है, वो 700 के कभी भी ले सकता है अपने बच्चों के? खा ही नहीं सकते मैडम, वो नहीं। वो क्या मतलब गोश्त लेगा 500, चले 500 से नीचे आ गए चिकन का गोश्त, मतलब बड़ा गोश्त तो वैसे ही 1200 रुपये किलो, 60 रुपये किलो या चिकन का रेट। ये हालात है, मतलब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी सिफर है। जी बिल्कुल। इसी साहब एक दफ़ा फिर से मैं आपको कहती हूँ, पता नहीं आप कौन सी मीटिंग्स में मसरूफ़ रहते हैं, आप टाइम नहीं देते। मैं 2 घंटे आपके ऑफिस वेट करती रही कि शायद आप फ्री हो जाएंगे,
मैं आपकी भी ज़ुबानी जान लूँ कि कितनी कार्रवाइयाँ तेज़ी से जा रही हैं या आप कितना काम कर रहे हैं। आपने अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को क्या तलकीन की गई है, किस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रही हैं, या पीरा फोर्स किस तरीके से काम कर रही है। मैं हैरान हूँ कि आपकी टीम्स क्या काम कर रही हैं। मैंने बारहा बार आपकी टीम के साथ रब्ता करने की कोशिश की, अब की बार नहीं, तकरीबन पिछले 1 साल से यही सब कुछ होता आ रहा है। मैं कांटेक्ट करती हूँ, आपकी कोई भी टीम हमें नहीं मिलती। आपका कोई एसी कहीं मसरूफ़ होता है, कोई किसी मीटिंग में होता है, कोई बीमार होता है, कोई छुट्टी पे होता है। तो आप लोगों की कार्रवाइयाँ जो है वो ना होने के बराबर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक है आप? मतलब आप देख रहे थे कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि रेट लिस्ट क्या है और क्यों ये लोग गुरां फरोशी कर रहे हैं, आप यही सवाल कर रहे थे ना? मैं ये सवाल नहीं कर रहा था, मैं सवाल ये आपसे कर रहा था कि ये जो सब्जी वाले हैं ना, आगे आया हुआ आपको पता है सैलाब आया हुआ, पूरे पंजाब में सैलाब आया हुआ। जो ज़मींदार है वो पहले से मरा हुआ था, अभी और मर गया। ठीक है, अभी ये नई फसलें लगाई हुई हैं, फसलें कम हुई हैं, इस वजह से सब्ज़ी महंगी है, सबको मालूम इस चीज़ का। ठीक है, अब जैसी इसकी फसल बढ़ेगी वैसे रेट कम होगा, इसका कोई पता नहीं है। अगर फसल ज़्यादा होगी ना, अगर ये ज़्यादा रेट में बेचेंगे नहीं बिकेगी। अंकल आप एक महीने का, एक महीने आप एक दिन के कितने पैसे कमा लेते हैं, कितनी बिक जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमा लेंगे। 1000 रुपये कमा लेते हैं। अब आपने शाम को अपने बच्चों के लिए सब्जी लेके जानी है, 350 सिर्फ और सिर्फ 1 किलो टमाटर दे रहे हैं। मेरी बात आप ले सकते हैं 1000 रुपये में 300 रुपये किलो टमाटर। आप 360 की भिंडी ले लें, आपने घी भी डालना है, 550 का घी का पैकेट भी आ जाएगा। ठीक है, वो आप देखें टमाटर ना डालें तो दही डाल लें, दही डाल लें। अगर महंगाई है ना, हम खुद सोचे महंगाई है तो ज़्यादा लेके जाते हैं। चीनी देख लें, चीनी पे कोई इशू नहीं है। गंदम देख लें, गंदम का तोड़ा 2000 का बिक रहा है, आटे का 20 किलो तोड़ा 2000 का बिक रहा है। 1810 रुपये का ब्लैक में 2000 का बेच रहे हैं। आपको कहाँ मिल रहा है? जिधर से मर्जी। तो यही तो बात है कि एक जगह ग्रां फरोशी ये कर रहे हैं, दूसरी जगह ग्रां फरोशी गंदम या आटे वाले कर रहे हैं, तीसरी जगह ग्रां फरोशी चीनी वाले कर रहे हैं। पीरा फोर्स बनाई गई, डीसी वाले बैठे हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स बैठे हुए हैं। क्यों? हाँ, सवाल यही है ना, फायदा क्या? फोर्स से बनाने का क्या फायदा? जितना पैसे इन्होंने फोर्स बनाने पे लगा दिया, इतना पैसा ये गवर्नमेंट ये चीनी के ऊपर लगाए, शुगर मिलों के ऊपर लगाए, ये माफिया को पकड़े, माफिया को फोर्स बना दी, उधर इतना पैसा लगा दिया है। तेल सस्ता करे, चीनी सस्ती करे, गंदम। हम तो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान है ही एक ज़राई मुल्क, पाकिस्तान की अपनी सारी फसलें, पाकिस्तान की मतलब चीनी यहीं उगती है, गंदम यहीं की है, चावल यहीं के हैं। फिर आप क्यों चीनी, जब अपने मुल्क की ज़रूरत नहीं पूरी कर सकते, आप क्यों बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं? फिर आपको इंपोर्ट करवानी पड़ती है। एक्सपोर्ट करवानी पड़ती है, एक्सपोर्ट करके भी चीनी वाफर है। हाँ, ये अगले दिन ये देखे 36 लाख टन पकड़ी चीनी, वो कहाँ गई है? एक दिन खबर चली है लो न्यूज़ में 36 लाख टन पकड़ी गई है। हाँ। बाद में पता नहीं वो कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है, चीनी पकड़ी है। वो माफिया जो ब्लैक कर देता है, जब रेट बढ़ती है वो ब्लैक कर देता है, बाद में फिर वही रेट पे बेचता है, जिधर से मर्जी चले जाए। अच्छा, तो आपके मुताबिक सही है, आपके मुताबिक अगर ये रेट से ज़्यादा बेच रहे हैं, मतलब एक सब्जी पे ये 200-180 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं फ़ी किलो के लिहाज से, तो ये ठीक कर रहे हैं? ये फी किलो के हिसाब से इतनी नहीं कमाई कर सकते। कर रहे हैं ज़्यादा 10-20-50 रुपये ज़्यादा कमा सकते हैं। कर रहे हैं, अगर जो कर रहे हैं उनको पकड़े। कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ, टमाटर पे 180 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं। पीरा फोर्स बनाई है, किस लिए बनाई है? यही तो बात है कि क्या कारकर्दगी कर रहे हैं। शेड बनाए हैं, किस लिए बनाए? लाख 1.5 लाख 2-2 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, खर्चे उनके फ्री हैं, कोठियाँ बंगले फीसें उनकी फ्री, बच्चों की बिजली उनकी फ्री है। हम गरीबों ने सब कुछ देना है, बिजली का बिल भी देना है, स्कूलों को भी देना है, टैक्स भी देना, सब कुछ देना है। हमारे हम ये महंगी खरीद रहे हैं, उनको फ्री मिल जाना, वो फिर भी नहीं उनको पकड़ रहे। क्यों नहीं पकड़ रहे? मतलब आप खुद बताएं, क्या है आप एक ही दिन में अपने बच्चों को बड़ा गोश्त खिला सकते हैं, उसी दिन आप मतलब उन्हें ये फ्रूट अच्छे से अच्छा खिला सकते हैं, उसी दिन आप उन्हें शॉपिंग करवा सकते हैं? ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं। ये जो बड़ा माफिया है वो खुद देख रहे हैं, सरकारी गाड़ियों पे वो शॉपिंग भी कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों पे सब कुछ कर रहे हैं, उनका तेल भी फ्री है, सब कुछ उनके लिए फ्री है। जितना हम टैक्स भी हम लोगों ने देने हैं, इनके गाड़ियों के पीछे भी हम लोगों ने भागना है, आटे की लाइन में भी हम लोगों ने लगना है, चीनी की लाइन में भी हम लोगों ने लगना है। ये सारी मुसीबतें हमारे लिए ही हैं। ठीक है, ये क्या कहना चाहेंगे आप डीसी साहब को, जिनके अंडर ये सारी चीज़ें जो रेट लिस्ट देखते हैं, कंट्रोल करवाना उनका काम है, उनको आप क्या पैगाम देते हैं? क्या कहना उनको पैगाम मैं यही देना चाहूँ, सिविल में निकले, सिविल में मार्केट में घूमे,
एक दिन आ जाए। निकलते हैं जब फोटो शूट होता है ना, बस तब निकलते हैं। जब तक कैमरे ऑन रहते हैं तब तक काम हो रहा होता है, जैसे कैमरे ऑफ होते हैं काम वही खत्म हो जाता है। यही बात है, इसका मतलब रोज आप इसके ऊपर चढ़े रहे, रोज न्यूज दिखाते रहो, ये अपना काम करेंगे। आप रोज ना दिखाओ, ये पीरा फोर्स में बनाइए, इतनी तनख्वाहें दे रही कितने, ठीक है, वो क्या काम कर रही हैं। पहले नई बनाई थी, उसके 4 दिन आई है, ठीक है, बाद में क्या कर रहे हैं। जी सही है नाज़रीन, मजीद आगे चलते हैं। अब आपको दिखाएंगे कि फलों के क्या हालात हैं, आप हमारे साथ ही रहे। नाज़रीन आप देख चुके हैं कि पिछली बार जब हम गए थे विज़िट करने और आपको दिखाने के फल और सब्जियां कितनी महंगी हो गई थी, और तब के आपने हालात देखे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, लात के बारे गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब वहाँ परेशान हो गई है। फल सब्जियाँ, आटा दाल, हर चीज़ महंगी, दालें आटा चीनी हर चीज़ रात को महंगी होती, फल भी बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं ले सकता। गरीब रोटी पूरी करेगा जहाँ ये फल ले खाएगा, कुछ भी नहीं खा सकता। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल बन गया। क्या काम करते हैं आप? हम अड्डे पे काम करते हैं, गाड़ी लोड होती है, ट्रक लोड। कोई मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट से, भाई इतनी महंगाई कर दी है, थोड़ा बहुत तो ख्याल करो। हाँ, ये ख्याल नहीं करेंगे, ये तो और महंगाई कर रहे हैं बस। ये तो बता, ये गरीब आदमी मार रहा है बस, अमीर हो रहा है, गरीब मार गया जा रहा है। सही है जी, ठीक है। नाज़रीन आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि किस तरीके से हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। फल सब्जियां, आटा दालें, घी, चीनी, इसके अलावा रोटी नान, हर चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, कीमतें आसमानों से बातें करती जा रही हैं। गवर्नमेंट यही दावे करती है कि हर चीज़ जो है वो कम हो चुकी है, महंगाई की शरह में कमी आ चुकी है, लेकिन वो कमी कहाँ आई है ये किसी को कुछ मालूम नहीं है। लोगों के मुताबिक, लोगों का यही कहना है कि आने वाले हालात में भी हमें कोई अच्छी बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आ रही। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।